न्यूज 28 मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजच्या मोठ्या बातम्यांबद्दल बोलूया। जव्हार भागात भूकंपाचे सौम्य धक्के, एनडीआरएफची टीम दाखल, प्रशासन सज्ज। पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात सोमवारी दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10:04 3.2 रिश्टर स्केलचा तर 11:01 3.4 रिश्टर स्केलचा भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला। डेंगाचीमेटसह जव्हार तालुक्यातील काही भागात धक्के जाणवल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले। काही घरांना तडे गेल्याची माहितीही समोर आली आहे। या घटनेची प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली असून पालघर जिल्ह्यासाठी एनडीआरएफची टीम तत्पर करण्यात आली आहे। नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहावे, यासाठी प्रशासन आणि एनडीआरएफच्या वतीने गावागावात जनजागृती व मार्गदर्शन सत्रे सुरू करण्यात आली आहेत। डेंगाचीमेट गावापासून मार्गदर्शनाला सुरुवात। डेंगाचीमेट गावापासून या मार्गदर्शन मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली। भूकंपाच्या वेळी नेमकी कोणती काळजी घ्यावी, घरामध्ये असताना काय करावे, घराबाहेर असताना कोणती खबरदारी घ्यावी, तसेच कुटुंबातील सदस्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याबाबत एनडीआरएफच्या पथकाकडून नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले। यावेळी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकेही करून दाखविण्यात आली। दरम्यान मार्गदर्शन सुरू असतानाच परिसरात पुन्हा एक सौम्य धक्का जाणवल्याने नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले। मात्र या परिस्थितीतही नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहन करण्यात आले। घाबरू नका, सतर्क राहा। भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये। प्रशासन आणि एनडीआरएफची टीम परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत। त्यामुळे घाबरून न जाता सतर्क राहा आणि स्वतःची तसेच आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले। जव्हारसह संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात भविष्यात अशा प्रकारची घटना घडल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे। आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी एनडीआरएफ आणि स्थानिक प्रशासनाकडून जनजागृती सुरू करण्यात आली आहे। पालघर क्राईम रिपोर्टर ईश्वर मुकणेची रिपोर्ट। पालघर जिल्ह्यामध्ये जव्हार तालुक्यामध्ये रात्री डेंगाचीमेट या गावी एक सौम्य धक्का लागला आणि सगळीकडे भीतीचं वातावरण झालं। त्या अनुषंगानं प्रशासनानं तात्काळ दखल घेऊन प्रशासन तथा एनडीआरएफची टीम या डेंगाचीमेट गावी आज या ठिकाणी संपन्न झाले। मार्गदर्शन सत्र या ठिकाणी डेंगाचीमेट गावाला झालंय। मी काही प्रश्न करतो की आपल्या भागामध्ये हे जे भूकंप होतात, आता ही जी टीम आहे त्याच्यामध्ये आमचे हिंदी बोलतील, आपल्याला हिंदीमध्ये ते मार्गदर्शन करतील। तर सर, या भागामध्ये हे जे धक्के लागतात हे छोटे असतात की मोठे असतात? हाँ, ये तो 3.2 या 7 का है कि बहुत छोटा धक्के हैं, लेकिन इन धक्कों के कारण भी कुछ न कुछ कैजुअलिटी हो सकती है। जैसे कि आज हमने यहाँ एक प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम में हमने बताया कि यदि आप अपने घर के अंदर हैं और किसी भी प्रकार का ऐसा धक्का आता है तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से आप अपने घर को सेफ रखना है। जो मोटी और भारी वस्तुएं हैं उनको ऊपर न रख के ज़मीन के तल स्थल पर रखें। इससे क्या होगा कि मकान गिरने से कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, मकान गिरने के चांस बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपके जो व्यक्ति रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सर पे गिर सकता है, उनके शरीर पे गिरने के कारण कुछ घटनाएं हो सकती हैं। साथ के साथ आज के प्रोग्राम में हमने बताया कि यदि किसी को किसी प्रकार की चोट लगती है तो उसका जो रक्त स्राव है, खून को बहने रोकने के लिए सबसे अच्छी पद्धति क्या है। साथ के साथ यदि किसी पेशेंट को या चोट लगे व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, तो उसमें आप कैसे स्ट्रेचर बना के लेके जा सकते हैं। और यदि भूकंप की बात करें तो हमने इन सबको बताया कि भूकंप आने से पहले की आपकी क्या तैयारी होना चाहिए, भूकंप यदि आता है तो आपको क्या तैयारी करना है, और यदि भूकंप चला जाता है उसके बाद भी बहुत सारी पद्धति हैं। उन सभी पद्धतियों के बारे में आज इनको अवगत कराया है। और हमारी जो टीम्स हैं लगातार पालघर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के प्रोग्राम चलाती रहती है और आगे भी ये चलाती रहेगी। और हम आशा करते हैं कि ये जो पद्धतियाँ हैं इनको यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में लेके आए तो इससे जो हमारी होने वाली घटनाएं हैं, उनसे जो होने वाले एक्सीडेंट हैं, इंसिडेंट हैं, वो बहुत कम मात्रा में होंगे। धन्यवाद।